Assalamualaikum. Hope you all are doing well and safe. आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। किसी भी सेंटेंस के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा हो, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा हो तो जो भी उस काम को करने वाला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, अहमद इज ईटिंग एप्पल्स। अहमद सेबों को खा रहा है। इसमें एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सेबों को खाने का। और सेबों को खाने का काम कर कौन रहा है? अहमद। क्योंकि अहमद ही सेब खा रहा है तो अहमद इसमें है हमारा सब्जेक्ट। सेकंड देखें, ताहिरा इज स्लीपिंग। ताहिरा सो रही है। इस सेंटेंस में काम हो रहा है सोने का और इसको कौन कर रहा है? ताहिरा। तो इसमें ताहिरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। तो ये वाली एग्जांपल देखें, ही इज कॉलिंग मी। वो मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है मुझे? बुलाने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? वो। तो इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड देखें, आई लाइक बर्ड्स। मुझे परिंदे पसंद है या मैं परिंदों को पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें एक काम हो रहा है परिंदों को पसंद करने का। तो पसंद कौन कर रहा है? आई, यानी कि मैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखें, स्पैरो इज डाइंग। चिड़िया मर रही है। इसमें काम हो रहा है मरने का और मर कौन रहा है? कौन कर रहा है मरने का काम? चिड़िया। तो स्पैरो हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, डॉग वाज बार्किंग। कुत्ता भौंक रहा था। इसमें काम हो रहा है कुत्ते के भौंकने का। ठीक है, और कौन भौंक रहा है? कौन कर रहा है भौंकने के काम को? कुत्ता। तो डॉग हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अली इज माई ब्रदर। अली मेरा भाई है। मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो तो जो उस काम को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ही कोई काम हो रहा हो। अगर किसी सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा तो उसमें भी हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे ये वाला सेंटेंस देखें, अली इज़ माई ब्रदर। इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि अली मेरा भाई है। अगर किसी सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा तो उस सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में बताया जा रहा होगा, यानी जिस भी चीज़ के बारे में उस सेंटेंस में बताया जा रहा होगा, बात हो रही होगी, वो होगा हमारा सब्जेक्ट। अली इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे किसी को अली के ये बताया जा रहा है कि अली मेरा भाई है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? किसके बारे में बात की जा रही है? अली के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अली। नेक्स्ट देखें, ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। वो 30 साल का है। हम किसी को बता रहे हैं किसी के बारे में कि वो 30 साल का है। किसके बारे में बता रहे हैं? वो, यहाँ पे ही, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो 30 साल का है। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, माई हाउस इज़ नियर द मार्केट। मेरा जो घर है वो मार्केट के पास ही है। ठीक है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? मेरे घर के बारे में। मैं अपने घर के बारे में बता रही हूँ कि मेरा घर मार्केट के पास ही है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है ये है माई हाउस। आगे देखते हैं, इरफान एंड अरसलान आर ब्रदर्स। इसमें बताया जा रहा है कि इरफान और अरसलान जो हैं वो भाई हैं। किस बारे में बात हो रही है? इरफान और अरसलान के बारे में। तो इरफान और अरसलान हमारे सब्जेक्ट है ये हमारा। दिस इज़ माई कार। इस सेंटेंस में बात हो रही है, सॉरी, डैट इज़ माई कार। इस सेंटेंस में बात हो रही है कार के बारे में, मेरी कार के बारे में। वो मेरी कार है। तो इसमें जो मेरी कार है, माई कार, ये हमारा सब्जेक्ट है। आगे देखें, शी वॉज देयर। वो यहाँ थी। हम किसी को बता रहे हैं कि शी वॉज देयर, वो यहाँ थी। वो, शी हमारा सब्जेक्ट है। दे वर टायर्ड। वो थके हुए थे। कौन थका हुआ था? वो। तो दे हमारा सब्जेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में।
किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, वो हमारा होता है वर्ब। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज रनिंग, वो भाग रहा था। इस सेंटेंस में काम हो रहा है भागने का। क्या काम हो रहा है? भागने का। तो यहाँ पे भागना हमारा वर्ब है। रन होता है भागना, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा के हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं। तो ये जो रन है ये भागना है। क्या काम हो रहा है सेंटेंस में? भागने का। तो रनिंग ये हमारा वर्ब है। सेकंड देखें, अस्मा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अस्मा गाना गा रही है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? गाने का। सिंग, सिंगिंग, ठीक है। यहाँ पे भी हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, तो सिंगिंग हमारा वर्ब है। आगे देखते हैं। वर्ब भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। मेन वर्ब हमारे पास वो होता है जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लाइक जिस तरह रन भागना, ईट खाना, ब्रेक तोड़ना, जंप स्माइल, थिंक किक, और इसी तरह के बहुत सारे मेन वर्ब्स होते हैं। आपको समझ आई? मेन वर्ब वो होता है जिसमें कोई एक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें, शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी चली गई, ठीक है। उसने जल्दी में चली गई, ठीक है। यहाँ पे लीव होता है छोड़ना, इसको हम जाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। शी लेफ्ट इन अ हरी, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, ठीक है। इसमें जो लेफ्ट है जाना, ये है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जाने का काम हुआ है, एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो जो लेफ्ट है ये है हमारा मेन वर्ब। आगे देखें, द रूफ ऑन द हाउस लीक्स, जो घर की छत है वो लीक करती है, ठीक है। इसमें जो है, या जो घर की छत है वो लीक है, तो इसमें जो हम देखें, इसमें क्या एक्शन हो रहा है? घर की छत लीक है तो जाहिर है पानी टपकेगा उसमें से, ठीक है। ये एक्शन है हमारा, तो जो लीक्स है ये हमारा मेन वर्ब है। आगे देखें, दे बॉट अ न्यू हाउस, दे बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने नया घर खरीदा, ठीक है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? खरीदने का। क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है? खरीदने का। तो यहाँ पे जो हमारा बॉट है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बाय की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। सेकंड नेक्स्ट देखें, ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था। यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है? हंसने का, ठीक है। यहाँ पे जो लाफ है ये हमारा मेन वर्ब है। अली इज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा है। यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है? लिखने का। तो जो राइटिंग है ये हमारा मेन वर्ब है। वो हमारा मेन वर्ब था। एक वर्ब होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है? मेन वर्ब तो हमें ये बताता है कि सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो वो हमारा मेन वर्ब होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं रहा, जिस तरह के सेंटेंस में आपको पहले बता के गई हूँ कि उनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, यानी उनमें काम तो हो रहा होता है लेकिन वो कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, यानी कि मेन वर्ब नहीं होता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, ठीक है। कोई किसी को कह रहा है कि मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया है, वो सिर्फ उससे सॉरी कह रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये सिर्फ ये बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी हालत में है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। देखिए, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ कि जो मैंने किया है। इधर देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारा एम, तो जो एम है ये हमेशा प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। आप जानते होंगे एम हमेशा
प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब ही होता है। तो इसका मतलब है कि वो सॉरी उससे प्रेजेंट में ही कर रहा है। नेक्स्ट देखें, द वेदर वाज हॉट, कोई किसी को बता रहा है कि मौसम गर्म था, तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये है वाज। यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि मौसम गर्म था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज। तो वाज किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? पास्ट का। तो इसका मतलब है ये कोई पहले बता रहा था पास्ट की बात कि मौसम गर्म था। नेक्स्ट देखें, अली विल बी 4 years ओल्ड, अली विल बी 4 years ओल्ड, अली 4 साल का होगा, अली 4 साल का होगा। यहाँ पे विल बी जो लगा है ये हमेशा फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसका मतलब है ये बात जो है अली के बारे में कही जा रही है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो फ्यूचर की स्टेट में है। तो अली विल बी 4 years ओल्ड। आगे देखें, द ग्लास वाज डर्टी, कोई किसी को बता रहा है कि ग्लास गंदा था। तो था के लिए हम वाज यूज़ करते हैं। तो जो वाज है वो हमेशा किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? पास्ट का। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो पास्ट की स्टेट में है, पास्ट की स्टेट को शो कर रहा है, ग्लास गंदा था। यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, विल बी, बिन, बीइंग, कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट, मे, डू, डज, डिड और इसी तरह और एग्जाम्पल्स भी होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, वर्ब के बारे में बता दिया, अब मैं बताती हूँ आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट होता है जो किसी सेंटेंस में अगर कोई काम दिया गया हो तो उसको जो परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कोई काम नहीं दिया गया हो तो उस सेंटेंस में जिस बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब मैंने आपको बताया, वर्ब होता है जो सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है सेंटेंस में, वो हमारा वर्ब होता है। और उसमें एक मैंने आपको टाइप्स बताई हैं वर्ब की, उसमें एक हमारा मेन वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब मैं बताती हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में जिस चीज़ पर काम हो रहा हो ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में जिस भी चीज़ पर कोई काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। या आप इसको ऐसे कह लें, सब्जेक्ट के किए गए काम का या सब्जेक्ट की स्टेट का, कि वो किस हालत में है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसका असर जिस सेंटेंस में जिस भी चीज़ पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखें, अहमद इज स्लीपिंग इन अ बेड, अहमद बेड पर सो रहा है। तो क्या काम हो रहा है इसमें? सोने का। कौन सो रहा है? अहमद। लेकिन वो सो कहाँ रहा है? किस चीज़ पर? सोने का काम वो किस चीज़ पर कर रहा है? बेड, बेड पर। इसलिए, और दूसरी तरह से देखें कि उसके सोने का असर, सब्जेक्ट के काम करने का असर किस चीज़ पर पड़ रहा है? बेड पर। उसके सोने का असर बेड पर पड़ रहा है, उसके सोने का जो वज़न होगा वो बेड पे पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? बेड हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे देखें, आलिया इज़ रीडिंग अ बुक, आलिया किताब पढ़ रही है। रीड, पढ़ना, ये हमारा वर्ब है। आलिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है पढ़ने का। क्या काम कर रहा है? पढ़ना। तो जिस चीज़ पर काम हो रहा है, किस चीज़ पर पढ़ने का काम हो रहा है? जाहिर है बुक, बुक पर हो रहा है क्योंकि उसी को पढ़ा जा रहा है। तो जो बुक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे देखें, आई लाइक मिल्क, मुझे मिल्क पसंद है या मिल्क पसंद करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पे पसंद करने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पसंद करने का। और किसको पसंद किया जा रहा है? किस चीज़ पर काम हो रहा है? किस चीज़ को पसंद करने का काम हो रहा है? मिल्क को। तो जो मिल्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखें, नायला इज़ कुकिंग इन अ पॉट, नायला पॉट में खाना बना रही है। नायला क्या काम कर रही है? खाना बनाने का। तो हमारा सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? खाना बनाने का। लेकिन किस में खाना बना रहा होगा? किस चीज़ पर?
पॉट, अ पॉट, किस में खाना बना रहा है वो, अ पॉट। ठीक है, अ पॉट जो है ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसका खाना बनाने का असर किस चीज़ पर पड़ रहा है, पॉट पर। जाहिर है पॉट को हीट लगती है, पॉट गर्म हो रहा है तो उस पर असर पड़ रहा है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में नायला इज कुकिंग इन अ पॉट, नायला खाना बना रही है, खाना बनाने का काम कर रही है। और वो काम हो किस पर रहा है, खाना बनाने का, जाहिर है पॉट पे हो रहा है। तो अ पॉट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपसे कहा था कि हम शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंसेस, उसमें इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये वाले हम करेंगे सब। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ आना ज़रूरी था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया है। आप अच्छी तरह से इन्हें देख लें। अगर कुछ नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए जल्दी ही हमारे सिंपल सेंटेंसेस इज़, आर, एम की वीडियो लेकर आऊँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।